गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मैं भी कहता आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम है नीला। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आते चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले अगर मुश्किल तक हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो गाइस आज हम इस वीडियो को देखने वाले हैं, उसका टाइटल है टॉप रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। तो मतलब आज देखने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल। चले देखते हैं, पता चलेगा सबसे अमीर जो मंदिर हैं। चले देखते हैं, पता जल्दी से स्टार्ट करेगा 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दुनिया का सबसे रिच टेंपल कौन सा है? भारत के मंदिरों से कितनी वेल्थ लूटी गई? और आज इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है? भारत को लोग स्नेक चामच का देश कहते हैं तो बुरा लगता है। हमारे देश के लिए नहीं, उनके लिए और उनके इग्नोरेंस के लिए। हाय, आई एम अभी और पिछले महीने हमने प्रॉमिस किया था कि हर महीने हम एटलीस्ट एक ऐसा वीडियो लाएंगे जो भारत के एंशिएंट नॉलेज के भंडार को आपके सामने लाए। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भारत के कुछ ऐसे वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हमारे वेल्थ, नॉलेज और आर्किटेक्चर से अमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत की पुरानी नॉलेज को एक नई तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे धनवान टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम सिटी में है। इस मंदिर का मेंशन विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं, जिनमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए। और इन दरवाजों के पीछे क्या मिला? एंशिएंट ट्रेजर, बैग्स ऑफ गोल्ड, जिनमें से कुछ बैग्स का वजन 800 किलो से ज्यादा। यानी अगर एक बैग की वैल्यू भी निकाली जाए और नॉर्मल गोल्ड के रेट से भी देखा जाए तो एक बैग की वैल्यू होती है 400 करोड़। इस पूरे ट्रेजर की वैल्यू 17 बिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 1,19,000 करोड़ रुपीस है। रेफरेंस के तौर पर औरंगजेब के टाइम मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था, तो उनका रेवेन्यू आज के टर्म्स में 90 बिलियन डॉलर्स था। और ये 17 बिलियन यूएस डॉलर्स सिर्फ प्रेशियस मटेरियल्स की कॉस्ट है। उस पर कारीगरी ऐड होती है तो ट्रेजर की वैल्यू और बढ़ती है। ये एंटीक और कल्चरल वैल्यू ऐड होने पर ट्रेजर की टोटल वैल्यू 10 गुना और यानी 170 बिलियन यूएस डॉलर्स होती है। इन 6 दरवाजों में सबसे मिस्टीरियस दरवाजा है वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर ऐसे नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी जो कभी खोला नहीं जाता, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे जो खजाना है उससे भी ज्यादा है। लोग कहते हैं कि ये वॉल्ट एक एंशिएंट मंत्र के बिना खोला नहीं जा सकता। कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर होता है। नहीं तो पता नहीं कि ये संपत्ति कैसे कैसे संकटों को खींच लाए। नंबर 2, हमारे मंदिरों की असली वेल्थ जानने के लिए सिर्फ वॉल्स के अंदर क्या है ये जानना सफिशिएंट नहीं, कभी कभी इन मंदिरों से क्या गायब हुआ ये भी जानना जरूरी होता है। ब्रिटिशों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ चुराई, लेकिन अगर कोई था जिसने भारत को ब्रिटिशों से भी ज्यादा लूटा तो वो था महमूद ऑफ गाजनी। इस महमूद ने भारत पर 17 बार इन्वेजन किए और लोगों के घरों से मंदिरों तक कुछ नहीं छोड़ा। महमूद ऑफ गाजनी एक रूथलेस इन्वेडर था। उसके मंदिरों को तोड़ने की आदत की वजह से उसे आइडल ब्रेकर कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर ऐसे ही मंदिरों में से एक है जिसे 17 बार तोड़ा गया। महमूद ने इस मंदिर से गोल्ड और सिल्वर के आइडल्स चुराए, रूबी के जेम्स लूटे और यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ा। ये बात है 1000 साल पुरानी, जब सोमनाथ के पहले इन्वेजन के बाद उस जमाने के 20 मिलियन दिनार यानी 480 करोड़ की लूट भारत से रातों रात गायब हो गई। और ये बात सिर्फ पहले इन्वेजन की, इसके बाद 16 बार और सोमनाथ को लूटा गया। इस बात के प्रूफ्स फ्रीश्ता नाम के एक पर्शियन हिस्टोरियन की किताबों से मिलते हैं कि सोमनाथ से 5 गोल्डन आइडल्स उठाए गए जिनकी आंखें रूबी से जड़ी हुई थी और एक एक रूबी की कीमत 50,000 दिनार थी। सोचकर यहाँ दुखता है कि मंदिरों में इतनी श्रद्धा से रखे हुए ट्रेजर को लूटा गया। नंबर 3, लेकिन कुछ प्रकार की संपत्ति ऐसी होती है जो लूटी नहीं जा सकती, जो बड़े बड़े इन्वेडर्स के नजदीक होते हुए भी उनके डिस्ट्रक्शन से कोसों दूर रहती है। और एलोरा केव्स का कैलाश टेंपल सिर्फ भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत है। लेकिन क्यों? यूजुअली कोई बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंट और पत्थर एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कैलाश टेंपल दुनिया का लार्जेस्ट टेंपल है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक से कार्व करके बना है। यानी ये सारी डिटेल्स हमारे एंसेस्टर्स ने अपने हाथों से बनाए हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट? एक गलत वार और पूरा डिजाइन खराब। आज 1200 साल बाद भी आप इस परफेक्शन को देख सकते हैं। लगता ऐसा है कि पूरा मंदिर 3D प्रिंट किया गया। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जितने पत्थर हटाए गए उन पत्थरों से पिरामिड ऑफ गीजा बन सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा मार्बल बनाने के लिए 100 साल भी काफी नहीं, लेकिन ये पूरा टेंपल सिर्फ 18 सालों में बना था। और इसे सिर्फ बनाना ही मुश्किल नहीं था, इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 बेस्ट सोल्जर्स को कहा कि इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो और 3 सालों का समय दिया, लेकिन फिर भी वो ये मंदिर तोड़ नहीं पाया। कैलाश टेंपल एक प्रूफ है कि कुछ चीजें लूटना बड़े बड़े लुटेरों को भी मुश्किल होता है। नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति है, क्योंकि नॉलेज को कोई छीन नहीं सकता। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी कहानियां ईंट और पत्थर से कई ज्यादा मजबूत है। आप बताइए, आपको कौन से मंदिर की कहानी सुननी है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लोग समझते हैं कि इंडियन टेंपल्स आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप,
लेकिन ये बात सिर्फ आधा सच है। हम हमारी किताबें भी मंदिरों में रखा करते थे। वैदिक कल्चर एक रिटन कल्चर नहीं, एक ओरल कल्चर। मंदिरों में बचपन से ही वेदों का ज्ञान बच्चों को मिलता था और दुनिया भर के ट्रैवलर्स रिलीजियस मोटिव से नहीं, एजुकेशनल मोटिव से मंदिरों में रहा करते थे। और ये हमारी असली वेल्थ है जो खुशी खुशी बांटी जाती थी। इसीलिए बुरा लगता है जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी को याद करते हैं। नालंदा सिर्फ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक मॉडर्न मंदिर थी जिसकी लाइब्रेरी को धर्मकुंज कहा जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग है माउंटेन ऑफ नॉलेज। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को लूटा तब उसने वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति को भी लूटा, वहाँ की लाइब्रेरी। लाखों ऐसी किताबें जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ हुआ करती थी, वो जल कर राख हो गई। कहते हैं कि ये आग 3 महीनों तक जल रही थी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किताबों पर पेन से नहीं पेंसिल से लिखो। किताबों पर जरा सा दाग आ जाता है तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश का नॉलेज ही है जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है, जो 17 बार तोड़े जाने पर भी सोमनाथ मंदिर को 18वीं बार खड़े होने की ताकत देती। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे नाम पर नॉलेज के रूप में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी चाबी शायद इन्वेजन्स के वक्त कहीं खो गई, लेकिन उस पर वो ईश्वर नाम का बनिया इंटरेस्ट जोड़ता गया। शायद आज उसी इंटरेस्ट के दम पर नए जनरेशन के शिल्पकार कल के मंदिर बना रहे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के शिखर पर एक भारतीय होना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक प्रूफ कि ऐसा भी खजाना होता है जो कभी छीना नहीं जा सकता? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देखते हैं। नॉलेज की सीढ़ी बनाकर दिमाग की खिड़कियां खोलते हैं और हमारे पास्ट के फाउंडेशंस पर हमारे भविष्य के मंदिर। वीडियो हो गई एंड। तो ये थे इंडिया के रिचेस्ट समाजी मंदिर। देख रहे मतलब कितना इसके अंदर सोना वगैरह था, और ये जो ब्रिटिश अंग्रेज थे कितना इंडिया को लूट के गए पुराने वक्तों में। और एक वक्तों में कहा जाता था कि इंडिया को सोना की चिड़िया कहा जाता है। ये तो मुझे आपको पता है। बिल्कुल सही कहा, सही बात बोलते हैं लोग ना, क्योंकि अंग्रेज आए, वो एक दूसरे के जहनों में जहन भरा और इंडिया को लूट लिया। अगर इंडिया को आज न लूटते, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता। यही कमा बात है ना, आज इंडिया कहाँ से कहाँ तक। अभी सारे जो भाई मंदिर बता रहे थे उनमें कितनी तादाद में सोना था, जो आजकल के वक्तों में आप मिला लें, आजकल के अमाउंट में 90 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, 900 बिलियन डॉलर, तकरीबन इतने अमाउंट में बन रही थी। अलग अलग जो मंदिर बता रहे थे भाईजान, बिल्कुल सोच है हमारी, इसमें तो पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान को भी अमाद उन्होंने बहुत लूटा है। बात हो रही है मतलब इंडिया की, पाकिस्तान तो को किसी मुल्क को पहले तो इंडिया और पाकिस्तान अम्मा एक ही थे ना। बिल्कुल एक ही थे ना। 1947 से पहले मतलब इनकी जब हुकूमत थी ब्रिटिश की, तब तो अंग्रेज राज करते थे ना। और उससे पहले तो मतलब मुसलमान और हिंदू सारे में आपस में मिलजुल के रहते थे। नफरत इन लोगों ने हम लोगों के बीच में पैदा की, इन्होंने पैदा की है ना। और तो दूसरा और तीसरा बंदा तो कोई भी नहीं है। ये तो अभी भी मुसलमान उधर इंडिया में रहते तो उनके साथ कितना अच्छा सलूक करते हैं। देखो उनको भाई मानते, बोलते हैं हम सारे एक हैं। हाँ वही, चाहे सिख हैं, चाहे हिंदू भाई हैं, जो कोई भी मतलब जितने मजहब वाले रहते हैं वो कहते हैं सब हम लोग एक हैं। ये जहर बोलने वाले यही है ना। लेकिन देख के हैरानगी भी हो रही है ना। मैं ये कहता मतलब कितना ज्यादा अमाउंट में इतने ज्यादा पैसे हो लेके गए उस वक्त, और आज में कन्वर्ट कर लो कितना ज्यादा पैसा बनेगा। देख के हैरान हो रहे थे। चोरी करता है ना वो चोर ही रहता है। तो देख लो आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कितना तरक्की कर चुका है। उनको भी पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। देखो सब चीजें उनकी, कोई भी मैं कहती हूं इंडिया की देख लो, डेवलपमेंट में हर चीज में इंडिया मतलब लीड कर रहा है। कोई भी चीज में कह रही हूं, उठा लो, कोई चीज भी है, मेट्रो ट्रेन है, मतलब कोई जो भी चीज है, मैं नाम नहीं लेती, कोई चीज भी है ना, सबसे आगे है। मैं कहती हूं बहुत आगे है भाई। यही बात है इंडिया में। बिल्कुल अब इंडिया के बड़े बड़े सीईओ देख लो, मतलब पूरी दुनिया के पहले नंबर पे आते हैं, टॉप 10 लिस्ट में आते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी भाईजान। इधर पाकिस्तान का तो कोई है ही नहीं, इधर मुझे कोई नजर आता है। हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। हमारा पाकिस्तान की बात तो गाइस सारी नहीं सकते। वही ना, पाकिस्तान को छोड़ो, नाम आते ही नहीं था। बिल्कुल जी। तो गाइस आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।